दक्ष प्रजापति को अन्य प्रजापतियों के समान ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति और वीरनी के साथ हुआ था। दक्ष राजाओं के देवता थे एवं भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार पहले जन्म में दक्ष ब्रह्मा के पुत्र और दूसरे जन्म में वैवस्वत मनवंतर में दक्ष प्रजापति का जन्म प्राचीनबरही के पुत्र प्रचेताओं से हुआ और उन्होंने महाराज वीरन की पुत्री आस्किनी से विवाह किया और भगवान विष्णु के अष्टभुजा रूप की आराधना करके 30,000 पुत्रों को जन्म दिया, जिनको नारद जी ने विरक्त कर दिया। इस पर क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने नारद जी को 14 भवनों में अस्थिर और केवल 2 घड़ी तक रहने का शाप दे दिया। भगवान बौद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उनकी मौसी भी प्रजापति ही थी। बौद्ध जन्म के 7वें दिन बौद्ध की मां का निधन हो गया था, तो बौद्ध का लालन पालन बौद्ध की मौसी मां प्रजापति गौतमी ने किया था। इस प्रकार भगवान बौद्ध भी प्रजापति ही थे। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ था। प्रसूति ने 24 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति का दूसरा विवाह वीरनी से हुआ था। वीरनी से दक्ष की 60 कन्याएं थीं। इन सभी कन्याओं में से पहली 17 कन्याएं महर्षि कश्यप को ब्याह दी गयीं, 27 कन्याएं चंद्रदेव को, 2 कन्याएं भूत को ब्याह दी गयीं, 1 कामदेव को, 2 कृशाश्व को, 1 महर्षि अंगिरा को और 10 कन्याएं यमराज को ब्याह दी गयीं। दक्ष के प्रजापति बनने के बाद ब्रह्मा ने उसे एक काम सौंपा, जिसके अंतर्गत शिव और शक्ति का मिलाप करवाना था। उस समय शिव तथा शक्ति दोनों अलग थे, इसीलिए ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि वे तप करके शक्ति माता परमा पूर्ण प्रकृति जगदम्बिका को प्रसन्न करें तथा पुत्री रूप में प्राप्त करें। 2 तपस्या के उपरांत माता शक्ति ने दक्ष से कहा, मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेकर शंभू की भार्या बनूंगी। जब आपकी तपस्या का पुण्य क्षीण हो जाएगा और आपके द्वारा मेरा अनादर होगा, तब मैं अपनी माया से जगत को विमोहित करके अपने धाम चली जाऊंगी। 3 इस प्रकार सती के रूप में शक्ति का जन्म हुआ। प्रजापति दक्ष का भगवान शिव से मनोमालिन्य होने के कारण रूप में 3 मत हैं। एक मत के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा के 5 सिर थे। ब्रह्मा अपने 3 सिरों से वेद पाठ करते तथा 2 सिर से वेद को गालियां भी देते, जिससे क्रोधित हो शिव ने उनका 1 सिर काट दिया। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे, अतः दक्ष क्रोधित हो गया और शिव से बदला लेने की बात करने लगा। लेकिन यह मत अन्य प्रामाणिक संदर्भों से खंडित हो जाता है। श्रीमद्भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णित है कि जन्म के समय ही ब्रह्मा के 4 ही सिर थे। 4 दूसरे मत के अनुसार शक्ति द्वारा स्वयं भविष्यवाणी रूप में दक्ष से स्वयं के भगवान शिव की पत्नी होने की बात कह दिए जाने के बावजूद दक्ष शिव को सती के अनुरूप नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने सती के विवाह योग्य होने पर उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया तथा उसमें शिव को नहीं बुलाया। फिर भी सती ने शिवाय नमः कहकर वरमाला पृथ्वी पर डाल दी और वहां प्रकट होकर भगवान शिव ने वरमाला ग्रहण करके सती को अपनी पत्नी बनाकर कैलाश चले गए। इस प्रकार अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पुत्री सती द्वारा शिव को पति चुनने के कारण दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। 5 तीसरा मत सर्वाधिक प्रचलित है। इसके अनुसार प्रजापतियों के एक यज्ञ में दक्ष के पधारने पर सभी देवताओं ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु ब्रह्मा जी के साथ शिव जी भी बैठे ही रहे। शिव को अपना जामाता अर्थात पुत्र समान होने के कारण उनके द्वारा खड़े होकर आदर नहीं दिए जाने से दक्ष ने अपना अपमान महसूस किया और उन्होंने शिव के प्रति कटुक्तियों का प्रयोग करते हुए अब से उन्हें यज्ञ में देवताओं के साथ भाग न मिलने का शाप दे दिया। 6 इस प्रकार इन दोनों का मनोमालिन्य हो गया। उक्त घटना के बाद प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, 7 जिसमें उन्होंने अपने जामाता शिव और पुत्री सती को यज्ञ में आने हेतु निमंत्रित नहीं किया। शिवजी के समझाने के बाद भी सती अपने पिता के उस यज्ञ में बिना बुलाए ही चली गई। यज्ञ स्थल में दक्ष प्रजापति ने सती और शिवजी का घोर निरादर किया। न सिर पाने के कारण सती ने तत्काल यज्ञ स्थल में ही योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया। सती की मृत्यु का समाचार पाकर भगवान शिव ने वीरभद्र, जिनसे जाट जाति की उत्पत्ति हुई, को उत्पन्न कर उसके द्वारा उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया।